अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दिस इज मी समिया असगर। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बताते चलो, मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आपका मेरे से कोई क्वेश्चन है या आप किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेशन आप लोगों के लिए ही है। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उस पर लाजमी एक वीडियो बनाऊंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि आज हम बात किस बारे में करने वाले हैं और हमारा मेन टॉपिक क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपकी जिंदगी को बदल सकती है और आपके जो काम रुके हुए हैं उनको चला भी सकती है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, गलतियां। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टेक होती क्या है, हमारी जिंदगी में मिस्टेक्स क्यों होती हैं, इतनी ज्यादा गलतियां कि हमें पछतावे होते हैं। और हमसे ये गलतियां क्यों हो जाती हैं, हम इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं, तो इसका जवाब आप लोगों के पास अपने पास होता है, बस समझने की देर होती है। हमारी जिंदगी में गलतियां होना आम बात है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। और अगर हम गलती की तरफ देख लें, छोटी बड़ी है जैसी मर्जी गलती है, लेकिन गलतियां होती हैं। गलतियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर हम देखें ना कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी में खुशी होनी चाहिए तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुशी एक आर्जी चीज़ है और जो आपका साथ देती है वो गमी होती है। खुशी आर्जी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़े दिनों के लिए होती है, लेकिन चली जाती है। लेकिन जो आपके पास रह जाती है वो होती है गमी, वो होती है नॉर्मल लाइफ। तो हम गलतियां करते क्यों हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं या हम इन गलतियों पर पर्दा कैसे डालें। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि गलतियां हमसे होती हैं सिर्फ हमें सबक सिखाने के लिए। हमारी ज़िंदगी में गलतियां आती ही इसलिए हैं कि हम उनसे सीख हासिल करें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनसे सीख हासिल करने के बजाय सिर्फ पछता रहे होते, काश मैं ये ना करता या मैं ये ना करती। तो इस काश वर्ड को निकाल करना, अगर आप ये देख लें कि इस चीज़ में मेरी जो गलती थी मैं उसको नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकता, नेक्स्ट टाइम के लिए सुधार लूँ, ये बेस्ट होगा। आप अपनी जिंदगी में ये सोचना छोड़ देना कि काश उस वक्त मेरे से ये ना हो जाता। तो अगर आप इस काश को छोड़ दो और इस तरफ आओ कि उस गलती से हमें क्या सीख मिली है, और उस गलती से चलो ठीक है, हो गई, जो होना था वो तो हो गया है, अब वो गलती सुधार सकते हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुधार ला सकते हैं। तो अपनी गलतियों से सीख हासिल करें, अपनी गलतियों को अपनी ज़िंदगी में करें ज़रूर। आपका पास्ट होता है, वो गुजर गया, गलती होनी थी हो गई, लेकिन फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है और प्रेजेंट में आप वो गलती सुधार सकते हैं। बार बार दलाइल पेश करना कि नहीं मैं ठीक था और ये चीज़ मैंने नहीं की, ये वो, गलती पर पर्दा डालने से बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी मिस्टेक से सीख हासिल करें और अपने आप को समझाएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो ये काम हमने खुद करना होता है। हमसे गलतियां होती हैं तो कोई बात नहीं, हो गई, होनी थी, मगर उनसे सीख हासिल करें, आगे नहीं करना ही, जो मर्जी हो जाए, आगे मैंने ये गलती करनी नहीं। तो तब जिंदगी है। हमारी जिंदगी की दो चीजें होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक रहे, एक ना रहे, एक को हम खत्म कर दें। हम चाहते हैं कि हैप्पीनेस तो हो लेकिन पेन ना हो। वाई? हमारी जिंदगी में ये दो चीजें हमेशा साथ रहती हैं। तो जी अक्सर ही ऐसा होता है कि हर तरफ खुशी है, इर्द गिर्द का माहौल बेस्ट है, सब कुछ ओके है, लेकिन हमारा माइंड फिर भी एक सोच को लेके पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ये हमारा सब कुछ माइंड करवाता है। एक तरफ उसके पास्ट होता है, दूसरी तरफ उसके फ्यूचर होता है, प्रेजेंट में वो खुद बैठा होता है। माइंड हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने अंदर इतना कुछ रखता है कि वो आपको याद दिला रहा होता है कि पास्ट में तुम्हारे साथ ये हुआ था, फ्यूचर में ये नहीं करना। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, फ्यूचर के विजन्स हम पहले बना लेते हैं, ख्वाब पहले देख रहे होते हैं कि हमने ये नहीं वो करना है। वो सब कुछ कौन करवाता है? आपका माइंड करवाता है। तो याद रखिएगा, आपका माइंड आपको हर चीज़ याद दिला रहा होता है कि बैक पे क्या था, अब क्या कर रहे हो और करना तुमने क्या है। तो अपनी मिस्टेक्स को लेकर शर्मिंदगी ज़रूर करें, लेकिन अपने अंदर रखें उस शर्मिंदगी को, पर अपने आप को एक बात बार बार याद दिलाएं कि मैंने अब जो गलती कर ली वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उससे सबक क्या हासिल हुआ। तो हमारी मिस्टेक्स हमें कोई ना कोई सबक सिखा के जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में आती ज़रूर है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए आती हैं।
हर गम हर खुशी परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज़ आपके पास परमानेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी भी आपके पास परमानेंट नहीं है, तो खुशी और गमी कैसे परमानेंट हो सकती है। हाँ हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं ना, तो हर चीज़ से सबक हासिल करें, हर गलती में से एक पॉइंट निकालें कि इससे मुझे सबक क्या हासिल हुआ, कि मैंने नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। तो अपनी गलतियों से सीख हासिल करें। लोगों को ये कहने से बेहतर है, अपनी सफाई बयान करने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक करें। अपने जो गलतियां होती हैं वो हमें हमारी ज़िंदगी में सबक देने आती हैं बेसिकली। अगर हम देखें ना कि हर गलती में हमें एक सबक दिखाई देता है। अगर हम पीछे कुछ गलत कर रहे हैं ना, आगे हमसे वो गलती नहीं होती। और आपने नोट किया होगा, जब हम स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं, जब हमारे टेस्ट चल रहे होते हैं ना, जो हमारी गलती उस वक्त हुई होती है ना, वो कभी भी दोबारा नहीं होती। बोर्ड में वो हम कभी भी गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब वो हुई थी ना, वो हमारे माइंड में बिठा ली थी कि तुम्हारी गलती है। उससे हमें मिल गया था सबक कि अब ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो गलतियां आपकी ज़िंदगी में आपको एक सबक सिखा के जाती हैं, उनसे सबक सीखें। पछतावे या काश के अलावा सिर्फ उनसे सबक हासिल करने लग जाए, आप आगे जा सकते। आपको आगे ले जाने वाले सिर्फ आप खुद होते हैं, आपका माइंड होता है। अपने माइंड को इस्तेमाल करना सीखें, सही तरीके से चलाएं उसको। क्यों नहीं चलेगा? वो दौड़ेगा। एक दफ़ा आपने सोच लिया, ठान लिया ना कि मैंने ये करना है, तो वो कर जाओगे। हमेशा याद रखिएगा, ऊंची मंजिलों के रास्ते आपके पैरों तले होते हैं। सब कुछ आपके पास होता है, बस एक दफ़ा आप ये चीज़ अपने अंदर बिठा लें कि जो करना है मैंने करना है, जो करना है मैंने करना है। अपनी गलतियों को अपने लिए सज़ा मत बनाओ। अपनी गलतियों को ये मत कहो कि मुझसे ये हो गया है, अब तो ज़िंदगी ख़त्म, अब तो बस मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। या आप सोसाइटी में लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। ये चीज़ गलती आपको नहीं सिखाती है। गलती आपको ये सिखाती है कि आगे मुहतात कैसे रहना है, आगे ये सबक क्या दे रहा है। गलती से सीखें। गलती से आप अपने आप को शर्मिंदगी में ना डालें कि मेरे से ये हो गया तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो सारी वैल्यू गिर गई है सिर्फ एक इतनी सी गलती की वजह से। नहीं, ठीक है, एक दो दिन होगा कि हमें गिल्ट फील होता रहेगा। रिग्रेट जो होती है ना हमारी ज़िंदगी में, ये भी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में ना रिग्रेट वर्ड ना हो, हम कुछ भी ना करें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि हमें किसी चीज़ में शर्मिंदगी फील नहीं होती, किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होता, हम पत्थर दिल बन चुके हैं। तो लोग तो हमें कहेंगे बेशर्म है ये तो। कभी आपने नोट किया होगा, माँ बाप हमें डांट रहे होंगे और हम हंस पड़े ना, तो फौरन वो कहते हैं ये बेशर्म हो गया है, ये इसमें तो शर्म ही नहीं रही है। तो हमारी ज़िंदगी में रिग्रेट होना भी ज़रूरी होता है। तो अपनी गलतियों पर नोट करें, अपनी गलतियों को एक पेज पे लिख लें और फिर देखें कि मेरी इसमें गलती क्या थी और इसके बाद मैं इसमें सुधार कैसे लेके आ सकता हूँ और ये मुझे कैसे आगे बढ़ने में काम आएगी। गलतियों पर कभी भी ये ना सोचेंगे बस अब मैं तो मुँह छुपा के फिरूंगा या फिरूंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। हम ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी खुश नहीं है। तो इस चीज़ के पीछे ना भागे कि सिर्फ हमारी ज़िंदगी में खुशी हो और गमी से हम तो बस बैठ गए और हम तो अब इस काबिल ही नहीं रहे। नहीं, गलतियां होती हैं, गलतियों से सीख हासिल करें। आज ये याद रखिएगा कि आपने देखना है कि मिस्टेक मेरी थी, तो अब मुझे नेक्स्ट कैसे उसको ठीक करना है। नेक्स्ट वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, वो मेरा हिस्सा थी, बस हो गई, अब बार बार नहीं हो सकती वो। तो अपनी ज़िंदगी में गलतियां करें, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है कि लोग इशू बना लें, कोई बात नहीं। लोगों का काम है भौंकना, तो वो तो नहीं चुप हो सकते। अपने आप को सिखाएं, हर चीज़ से अपने आप को एक सबक हासिल करवाएं, हर चीज़ में सोचें, अपने माइंड का सही इस्तेमाल सीखें। आप सबसे पहले तो आपका माइंड है ना कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो आप उसके अंदर इतना स्टोरेज होता है, वो बार बार आपको बता रहा होता है ये गलती वो गलती, अब क्या करना है, तब क्या करना है, ख्वाब क्या देखना है, फिर भी आप उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। बड़ी प्यारी लाइनें थी कि जो अपनी मंजिल पे, वो लोग जो अपनी मंजिल पर जाना चाहते हैं, अगर वो रास्ते में भौंकते कुत्तों को पत्थर मारने के लिए खड़े हो जाए, वो कामयाब नहीं हो सकते। तो जी लोगों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें।
अपनी मिस्टेक से अपना सबक हासिल करें। ये ना कहें कि मैं गलतियों का पुतला हूँ, ये है वो है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गलतियाँ करते हैं, सब करते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हमारी तरक्की में हमारी गलतियाँ बड़ी काम आती हैं। हर चीज़ हमारी बड़ी काम आती है। रिग्रेट होना ये आम बात है, उनसे भी हमें सीख मिलती है। सो बेस्ट ऑफ लक। अपनी ज़िंदगी में गलतियों की वजह से नदामत ना फील करें, ये दिखाएं लोगों को कि मैंने गलती की थी तो सुधार भी ली, कोई बात नहीं। अगर हम किसी चीज़ में नाकाम हो गए हैं तो उसको लेके बैठ जाएंगे ना कि हम तो नाकाम हो गए, तो हम तो फिर कामयाब हो गए जी। अगर हमें एक स्टेप से नीचे गिरे हैं ना, नाकामी मिली है, तो हमें इतना पुख्ता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम 2 स्टेप तो लेने ही लेने हैं। 2 स्टेप से गिरे हो तो 4 स्टेप लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे। गिरो उठो, लेकिन तरक्की की तरफ चलो। 50% लोग ऐसे हैं कि लोगों की वजह से काम नहीं कर पाते हैं। लोग ये कह देंगे, लोग वो कह देंगे, लोग ये कह रहे हैं, रिश्तेदार ये कह देंगे, तो लोगों को छोड़ दें, आप सिरे से ही छोड़ दें, अकेले चलें। तो इंसान तन्हा चलता है ना, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी उसी के पास आती है। लोग तो तब आते हैं जब हम कामयाब हो जाते हैं, हमारी कामयाबी देखने के लिए। जब हम कामयाबी की तरफ चल रहे होते हैं तब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन जब हम कामयाब होके आते हैं तब हमारे साथ पूरी दुनिया होती है। तो तन्हा चलना सीखें, अपनी गलतियों से सबक हासिल करना सीखें, लोगों पर एतबार बिल्कुल ना करें। अपनी ज़िंदगी जीनी है, आपने जीनी है, लोगों ने थोड़ी जीनी है। सो वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। आप अपनी कामयाबी के बीच में कभी किसी को ना लाएं। गलतियाँ होगी, लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दें। कब तक करेंगे? आखिर बोल बोल के जब वो थक जाएंगे, कुछ नहीं, अपने अपने घरों को, बस बात ख़त्म। तो आपका क्या गया उसमें? कुछ भी नहीं। आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो ये पल्ले गांठ लगा लो कि गलतियाँ हम ही करते हैं और उनसे सबक हासिल करना है। गलतियों पर हर वक्त बैठ के ये नहीं सोचना कि मेरे से गलती होगी, हाय लाभ क्या हो गई, नहीं। गलतियों से सीख हासिल करें। और मैं कहती हूँ कि जब हम गलती करते ही नहीं हैं तो हमें सुकून ही नहीं आता। जब तक हमसे गलती ना हो जाए हमें सुकून ही नहीं आता। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं गलतियाँ। हैप्पीनेस ज़रूर होती है हमारी ज़िंदगी में, खुशी ज़रूर होती है, लेकिन खुशी एक आर्जी चीज़ होती है। खुशी चले जाती है, आपके साथ जिसने रहना है वो गम होता है, तो गम के साथ चलना सीखे ना। सो बातों में आने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपने आप को सुधारें, अपने एम्स बनाएं कि मैंने ये करना है तो करके रहना है, और अपनी स्किल्स पे फोकस करें। सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है, आपके अंदर स्किल्स होती हैं, उन पे फोकस करें। और बाकी अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी रहता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में सबक हासिल करें, अपनी ज़िंदगी से लोगों को निकाल दें, अपनी ज़िंदगी में मिस्टेक्स भी करें, लेकिन अपने आप को एक मुकाम पे लेकर जाएं। अपने आप को मिस्टेक्स की वजह से सिर्फ बिस्तर तक महदूद ना रखें या घर के अंदर छुपाने तक महदूद ना रखें। अपने आप को दिखाएं, निकलें, एकदम से निकलें। और इंसान तन्हा ही अपने काम करता है, तन्हा चलता है तो वो कामयाब रहता है। अगर आप लोगों को लेके चलोगे ना तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो तरक्की होती है ना जी, वो हमेशा खामोशी से होती है। फिर वो तरक्की चर्चा करती है, वो शोर मचाती है आपकी। जिस दिन आप कामयाब होंगे ना, आपकी कामयाबी शोर मचा देगी, सबको बता देगी। तो तब तक तो चुप रहें, तन्हा चलें अपनी ज़िंदगी में। थैंक्स।